हेलो लर्नर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रेड 12th का हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बाकी के नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की। तो आप सब जानते हो कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए मशीन्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट हमें सब चाहिए। लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो है हमारी ह्यूमन कैपिटल, मतलब कि लोगों की ताकत। तो ह्यूमन कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या है? आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी हेल्थ और आपकी एबिलिटीज, ये सब मिलकर करती हैं आपको इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। राइट? मतलब अगर आपको कोडिंग आती है या आप डिजाइनिंग कर सकते हो या साइंस के कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ये सब आपका क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। अब की आइडिया से समझते हैं। तो फिजिकल कैपिटल तो बस वो है जो खराब हो सकती है, रस्ट हो सकती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकती। अगर आप पढ़ो, सीखो, ट्रेनिंग लो, ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है और ये क्या है? एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट है। तो अब इसलिए भी ह्यूमन कैपिटल इम्पॉर्टेंट है। जहाँ लोग ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दी होते हैं, वहाँ इनोवेशन होता है, लोगों की इनकम होती है और सोसाइटी क्या होती है? डेवलप होती है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू इनोवेशन, हायर इनकम्स एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक फार्मर जो ट्रेडिशनल तरीके से खेती करता है, अब अगर मॉडर्न टेक्निक की ट्रेनिंग दे दे उसे, तो उसकी क्रॉप प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग सीखता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आई होप आपको ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो इसका मतलब होता है कि फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब इसको कैसे बनाते हैं ह्यूमन कैपिटल को। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एकदम वैसे ही है जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मिट्टी को गोल्ड में कन्वर्ट करते हो। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, इन सबको क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। तो क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से सबसे पहले लोगों की क्या इम्प्रूव होती है?
एबिलिटी इम्प्रूव होती है, नॉलेज इम्प्रूव होती है, स्किल्स इम्प्रूव होती है, हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो इन सब से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हमारा डेवलपमेंट भी होता है। अब वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी, मतलब हम काम करते हैं ज्यादा एफिशिएंटली, स्मार्टली काम करते हैं, तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है और आउटपुट भी बढ़ता है। अब इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि इंडिया के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है यूथ पावर 130 करोड़, अगर उन्हें प्रॉपरली एजुकेट करें, ट्रेन करें, हेल्दी रखें, तो इंडिया की इकोनॉमी क्या हो सकती है, बूम हो सकती है। इमेजिन आपने कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर में स्लो है, बोरिंग है। अब आप एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो क्या है, फास्टर है, स्मार्टर है, बेटर परफॉर्मेंस है। बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एक कंट्री क्या करती है, ग्रो करती है। एक स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होता है, इन्फोसिस में क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, और वो 10 से 15 लाख साल के अर्न कर लेता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन ने उसे क्या दिए, स्किल्स दिए, और वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी स्किल्स मनी में कन्वर्ट हो रही है। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझ लेते हैं जो है हमारा फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के बीच में। सबसे पहले हम नेचर की बात करेंगे। तो फिजिकल कैपिटल क्या है, टेंजिबल है, मतलब आप टच कर सकते हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, टूल्स, ये मटेरियल गुड्स हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, इनटेंजिबल है, जैसे कि नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, जो आपके माइंड में होती है। सेकंड, ओनरशिप। फिजिकल कैपिटल को आप इजीली ओन कर सकते हो सेपरेटली, जैसे एक फैक्ट्री खरीद ली, ठीक है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल वो आपके साथ है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसे आपकी एजुकेशन आपके साथ ही रहेगी, आप किसी को दे नहीं सकते। फिर हम बात करते हैं मोबिलिटी की। फिजिकल कैपिटल इजीली क्या हो जाती है, ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे हमने मशीन सेल कर दी, फैक्ट्री शिफ्ट कर ली। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है उनकी लिमिटेड मोबिलिटी होती है। जैसे एक स्किल्ड वर्कर जो है वो जॉब चेंज कर सकता है, मशीन नहीं। फिर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन फिजिकल कैपिटल के साथ यूज किया जाता है। रस्ट हो गया या खराब हो गया, ठीक है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती। जैसे आप एक्सपीरियंस हो, स्किल्स इंप्रूव होती है, तो आप क्या होते हो, बेटर होते हो। और डेप्रिसिएशन में चीजें खराब होती हैं। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फिजिकल जो कैपिटल होती है उसमें इन्वेस्टमेंट आउट हो जाता है, जैसे कि मशीनरी पर हमने कुछ इन्वेस्ट किया, मशीन बन गई, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्ट किया हमने, उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ पर, ये हो लाइफ टाइम हमारा रहेगा। फिर हम बात करते हैं मेजरमेंट की। फिजिकल कैपिटल को इजीली मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट है, मशीन की क्या कॉस्ट है। बट ह्यूमन जो कैपिटल है उनको इजीली क्वांटिटेटिवली हम मेजर नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं रिस्क की। फिजिकल कैपिटल फिजिकल डैमेज का रिस्क है, जैसे कि फायर, एक्सीडेंट। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें अगर आउटडेटेड हो जाए, जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी सीखी तो नए में एडजस्ट कर सकते हैं, करना पड़ सकता है, ठीक है। तो लास्ट में एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्ट्री, मशीन, ह्यूमन, स्किल्ड, फैक्ट्री वर्कर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिकॉज क्यों, क्योंकि एजुकेशन बिल्ड्स नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, और क्रिएट्स अ वर्कफोर्स, ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैंडल कर सके। मतलब जब आप स्कूल कॉलेज जाते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तो आप प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बन जाते हो, राइट। तो ये प्रोडक्टिव वर्कफोर्स क्रिएट करता है, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, और कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट।
एजुकेशन का कॉस्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। रिटर्न हायर इन फ्यूचर, इनकम में मिलती है। जैसे कि अगर एक फैमिली अपने बच्चे की स्कूलिंग और इंजीनियरिंग डिग्री के लिए पैसा खर्च करती है, तो बाद में बच्चा हाई पेइंग क्या मिलेगी उसको? जॉब मिलेगी। तो ये फैमिली का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? इससे डबल और ट्रिपल हो जाता है। सेकंड सोर्स है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये डायरेक्टली लेबर सप्लाई को इम्प्रूव करता है। मतलब हेल्दी लोग ज्यादा क्या करते हैं? एफिशिएंट काम करते हैं। एक अगर कोई बीमार है, ठीक है, उसका मन नहीं लगेगा, वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा हमारे लिए, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, आई होप आपने सबने सुना होगा। तो फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या है? प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशंस जो डिजीज प्रिवेंट करते हैं। क्यूरेटिव मेडिसिन, जब बीमारी हो तो ट्रीटमेंट, जैसे हॉस्पिटल्स, या फिर सोशल मेडिसिन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, बेसिक हाइजीन, इन सब से क्या होती है? जो हेल्थ इश्यूज हैं वो कम होते हैं। मतलब ऑफ नहीं लेना पड़ता, स्टेमिना बढ़ जाता है, और इन सब से क्या होती है? हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओवरऑल ये हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हेल्दी वर्कफोर्स ज्यादा आउटपुट देते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री में अगर सब हेल्दी हैं तो प्रोडक्शन फुल स्पीड पर, राइट। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा खर्च करे तो ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा? बूम करेगा। जैसे स्वच्छ भारत से सैनिटेशन इंप्रूव हुआ, हेल्थ बेटर हुई। आई होप आपको ये दो सोर्सेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द की सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे 5 सोर्सेज है जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। तो फर्स्ट है हमारा एजुकेशन, देन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो चलिए इनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सोर्स की, जो है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर एंगेज्ड इन वर्क। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको जॉब देती है, साथ में स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव करती है। वर्कर्स जो होते हैं वो एक सुपरवाइजर के अंडर काम करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इनके मेथड होते हैं वर्कर ट्रेन अंडर अ सुपरवाइजर विद इन द फैक्ट्री। वर्कर्स आर सेंट ऑफ कैंपस फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, मतलब कि भेजे भी जाते हैं कुछ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। तो ये जो है ये ब्रिज बनाता है थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच में। स्कूल में जो आप पढ़ते हैं बुक्स में, वो थ्योरी है, लेकिन एक्चुअल जॉब में जो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं वो आपकी एक तरीके से ट्रेनिंग से कनेक्ट करता है। इससे जो वर्कर होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं? एफिशिएंट होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक फ्रेशर है, ग्रेजुएट को हायर किया। 3 मंथ्स के लिए उसे कोडिंग लैंग्वेज में ट्रेन किया। पहले दिन से कोडिंग करते हुए सीखते हैं, बिल्कुल रियल टाइम। इसे कंपनी को बेनिफिट और वर्कर का क्या बढ़ता है? ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये कॉमन है, जैसे ऑटो इंडस्ट्री में। या फिर अगर सोर्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्किल्स को डायरेक्टली जॉब से क्या कर देता है? लिंक कर देता है, और हमारी इकोनॉमी को क्या कर देता है? बूस्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन की। ये है हमारा नेक्स्ट सोर्स। तो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये भी हमारा ह्यूमन फॉर्मे कैपिटल फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है? मूवमेंट होती है पीपल की रूरल से अर्बन एरियाज में, किसके लिए? जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो जैसे किसी किसान का बेटा सिटी में फैक्ट्री जॉब ढूंढता है, या फिर इंटरनेशनल भी हो सकता है, तो ये मेनली डोमेस्टिक माइग्रेशन पर फोकस होता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉस्ट और बेनिफिट्स की। तो माइग्रेशन में क्या इन्वॉल्व होती है? कॉस्ट, जैसे ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज, लेकिन बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। प्रोफेशनल इन्वॉल्व कॉस्ट बट एनहांस अर्निंग्स, मतलब शहर में सैलरी क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है, और स्किल्स भी क्या होते हैं? इम्प्रूव होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक इंजीनियर स्मॉल टाउन से अगर मूव करता है एमएनसी में, तो हो सकता है उसकी वहां पे 20,000 की नौकरी हो तो उसे 50,000 मिल जाए। नेटवर्क बढ़ता है, कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, सीखने को ज्यादा मिलता है। तो ओवरऑल माइग्रेशन ह्यूमन कैपिटल को क्या कर देता है? एनहांस कर देता है, क्योंकि
लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज से स्किल गेन करते हैं और ये इकोनॉमी में मोबिलिटी लाता है। इंडिया में ये रूरल अर्बन शिफ्ट से सिटीज डेवलप होती है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं जैसे ओवर क्राउडिंग। आई होप आपको ये दोनों सोर्स भी समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सोर्स की, जो है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये एक इंटरेस्टिंग सोर्स है जो थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, तो व्हाई इट इज अ सोर्स, पीपल नीड इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग काफ़ी नहीं होती, आपको सही क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि जॉब मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी कंपनी हायर कर रही है, स्किल्स में डिमांड क्या है, या फिर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास गलत है तो फिर आप किसी और डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर देंगे और फिर इससे क्या हो जाएगा, हमारा लॉस। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबर मार्केट, वेयर आर द जॉब्स, व्हाट आर द सैलरीज, इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विच कॉलेज ऑफर्स द बेस्ट ट्रेनिंग। तो पहला है हमारा लेबर मार्केट का, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और सैलरीज क्या हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जैसे आज आईटी सेक्टर बूम में है, तो स्मार्ट आईटी स्टूडेंट्स सीख सकते हैं, बन सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। इसमें क्या होता है, कौन से कॉलेज बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी का करिकुलम इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से है या नहीं है। तो ये सब इंफॉर्मेशन इसमें होती है हमारी। तो जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती है तो आप राइट स्किल्स सीखते हो और राइट जॉब्स ढूंढते हो, इससे प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइज होती है, मतलब आपका टैलेंट सही जगह क्या होता है, यूटिलाइज होता है। अ, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट कैरियर काउंसलर के पास जाता है, या लिंक्डइन या नौकरी.com या किसी भी और पोर्टल पे, वहां से पता चलता है डिजिटल मार्केट में डिमांड है, सैलरीज अच्छी है, तो स्टूडेंट वो स्किल सीख लेता है। या फिर एक स्टूडेंट कॉलेज की वेबसाइट चेक करता है, एलुमनी सक्सेस स्टोरीज पढ़ लेता है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लेता है, तो वहां उसके अकॉर्डिंग वो उसे डिसीजन ले लेता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें हेल्प करती है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम उसे कैसे इन्वेस्ट करें। आई होप आपको ये सभी सोर्सेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सोर्सेस अभी पढ़े हैं। तो एजुकेशन से क्या होता है, नॉलेज बिल्ड होती है, स्किल्स इंप्रूव होती है, एक्सपेंडिचर होता है हमारा स्कूल की फीस पर, बुक पर, ट्यूशंस पर। हेल्थ की अगर बात करें तो फिजिकल कैपेसिटी इंक्रीज होती है, एक्सपेंडिचर होता है हॉस्पिटल्स, मेडिसिन एंड सैनिटेशन पर। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और एक्सपेंडिचर की बात करें तो अप्रेंटिसशिप और वर्कशॉप्स। माइग्रेशन की बात करें तो बेटर होती है स्किल्स हमारी, उसका यूटिलाइजेशन बेटर होता है। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो ट्रैवल एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम राइट डिसीजंस ले सकते हैं। और एक्सपेंडिचर होता है हमारा इंटरनेट कंसल्टेंसी फीस पर। तो ये मेरा यहाँ पे पार्ट 1 था यहाँ पे वीडियो का। नेक्स्ट के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अभी आप इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए और मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कमेंट में कि क्या आपने कभी सोचा था कि हेल्थ पर खर्चा करना इन्वेस्टमेंट है। बताइए बताइए। या फिर आप भी माइग्रेट करने का सोच रहे हैं फ्यूचर्स में। कितने स्टूडेंट्स हैं जो, कितने लर्नर्स हैं जो माइग्रेट करना चाह रहे हैं। और एक और क्वेश्चन बस कि कमेंट में बताइए, आपने कोई पोर्टल यूज किया है अपने करियर प्लान के लिए। तो till then revise the topics and please share, like, comment and subscribe. Thank you.